दोस्तों, द डार्क फाइल्स में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के अकबरपुर सादात गांव में 13 अप्रैल 2025 की एक सुबह एक ऐसी घटना घटी जिसने न केवल स्थानीय लोगों को झकझोर दिया बल्कि पूरे प्रदेश में सनसनी फैला दी। यह कहानी है अमित कश्यप की, जिसे उसकी पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप ने मिलकर मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, अमित कश्यप एक 25 साल का युवक जो कि मेरठ के अकबरपुर सादात गांव का रहने वाला मेहनती युवक था। पत्थर और टाइल्स लगाने का काम करने वाला अमित अपनी छोटी सी दुनिया में खुश था। उसकी शादी रविता से हुई थी। दोनों पहले प्यार करते थे और बाद में उन दोनों के बीच जब नज़दीकियां बढ़ी तो प्रेम विवाह कर लिया। उनसे 2 बेटियां, 1 बेटा है जिनकी उम्र 6 साल से कम है। अमित का परिवार साधारण है। उसके पिता विजयपाल जो कि लकवाग्रस्त थे, बिस्तर पर रहते थे और मां का देहांत कई साल पहले हो चुका है। अमित अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला था। रविता 22 साल की एक तेज तर्रार महत्वाकांक्षी महिला थी। वह अक्सर अमित के साथ टाइल्स के काम में मदद करती, जिससे परिवार की आमदनी में थोड़ा इजाफा हो जाता है। लेकिन रविता की महत्वाकांक्षा है उस छोटे से गांव और साधारण जिंदगी से कहीं बड़ी थी। वह अक्सर अमित से शहर में बसने और बेहतर जिंदगी की बात करती, जिसे अमित हंसी में टाल देता। यहीं से उनके रिश्ते में दरार शुरू हुई। गांव में एक किरदार था, अमरदीप, 27 साल का एक मजदूर जो कि टाइल्स और पत्थर के काम में माहिर था। अमरदीप और अमित एक ही ठेकेदार के लिए काम करते थे। अमरदीप की चिकनी बातें और आकर्षण व्यक्तित्व ने रविता का ध्यान खींचा। दोनों की मुलाकातें काम के दौरान बढ़ने लगी और धीरे धीरे यह रिश्ता प्रेम प्रसंग में बदल गया। गांव के कुछ लोग इसको जानने लगे थे। लोगों को भनक लग चुकी थी, लेकिन अमित को इसका अंदाजा देर से हुआ। पिछले 1 साल से रविता और अमरदीप का प्रेम प्रसंग चरम में था। दोनों अक्सर काम के बहाने एक दूसरे मिलते। रविता ने अमरदीप को बताया कि अमित उसे शक की नजरों से देखने लगा है। अमित ने कई बार रविता को अमरदीप से मिलने के लिए मना किया और गुस्से में मारपीट भी की। इस साजिश की शुरुआत मार्च 2025 में हुई। रविता और अमरदीप ने कई बार इस बारे में बात की कि हत्या को अंजाम देना है और अपने रास्ते से अमित को हटाना है, पर पकड़ने और बेचने का काम करते हैं। 10 अप्रैल को अमरदीप ने एक सपेरे रमेश से संपर्क किया। रमेश ने उसे एक वाइपर सांप 1000 रुपये में बेच दिया, लेकिन रमेश ने सांप के दांत और जहर की थैली पहले से ही निकाल दी थी ताकि वह खतरनाक न रहे। अमरदीप को इस बात का पता नहीं था, लेकिन उसने सोचा कि यह सांप उसके प्लान के लिए काफ़ी है। उसने सांप को एक छोटी से डिब्बे में बंद कर लिया और रविता को सौंप दिया। रविता ने सांप को अपने घर में एक पुराने मटके में छिपा दिया। उसने अमित को इसकी भनक लगने नहीं दी। 12 अप्रैल को अमित और रविता शंकु भरी देवी दर्शन के लिए गए। यह एक सामान्य धार्मिक यात्रा थी, लेकिन रविता के लिए यह आखिरी मौका था। उसने उसी दिन अमरदीप को मैसेज किया, आज रात को सब खत्म कर देंगे। 12 अप्रैल की रात को अमित, रविता और बच्चे मंदिर से लौटे। अमित ने अपने पिता विजयपाल को खाना खिलाया और फिर चरपाई पर वे सो गए। बच्चे मां के साथ दूसरी चरपाई पे सो रहे थे और विजयपाल अपने कमरे में था। रात करीब 11 बजे रविता ने अमरदीप को घर में पीछे से बुलाया। दोनों ने पहले तय किया कि अमित का गला दबाकर मारेंगे ताकि कोई शोर ना हो। अमरदीप ने धीरे से घर में प्रवेश किया। रविता ने अमित का हाथ मुंह दबाए रखा ताकि वह छटपटाए नहीं। अमरदीप ने एक रस्सी से अमित का गला घोंट दिया। अमित ने कुछ देर तक संघर्ष किया, लेकिन जल्द ही उसकी सांसें थम गई। हत्या के बाद दोनों ने शव को चरपाई पर रख कर सांप को बाहर निकाला
उन्होंने सांप को अमित के शव पर छोड़ दिया। 13 अप्रैल को सुबह जब अमित सोकर नहीं उठा तो रविता ने चीख पुकार मचा दी। पड़ोसी इकट्ठा हो गए। अमित का शव चारपाई पे पड़ा था और उसके नीचे वाइपर सांप था। गांव में अफरा तफरी मच गई। कुछ लोगों ने पुलिस को फोन किया तो महमूदपुर सिखेड़ा के रमेश सपेरा आया और वह सांप को बोतल में बंद कर लिया। इस दौरान कुछ ग्रामीणों ने वीडियो बनाया जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शुरुआत में सभी को यही लग रहा था कि सरदर्द में या मौत हुई है। रविता का रो रो कर बुरा हाल था। उसने अपनी बेगुनाही के लिए नाटक किया। उसने कहा कि रात को सब ठीक था, पता नहीं सांप कहां से आ गया। लेकिन विजयपाल और कुछ पड़ोसियों को रविता की बातों पे शक हुआ। विजयपाल ने पुलिस को बताया, मेरा बेटा मेहनती था, उसे कोई बीमारी नहीं थी। इस सांप की बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। 16 अप्रैल को पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सारी साजिश का पर्दाफाश हुआ। रिपोर्ट में साफ था कि अमित की मौत सांप के जहर से नहीं बल्कि गला दबाने से हुई थी। गर्दन और चेहरे पर चोट के निशान जो मिली हत्या की ओर इशारा कर रहे थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि सांप के बारे में जांच से पता चला कि वाइपर के दांत और जहर की थैली पहले ही निकाले जा चुके हैं। यानी सांप ने भले ही अमित को काटा हो, उसके शव को काटा हो, लेकिन उसका जहर उसके शरीर में नहीं गया। पुलिस ने तुरंत रविता और अमरदीप को हिरासत में ले लिया। शुरुआत में रविता ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। उसने कहा कि वह रात को बच्चे के साथ सो गई थी और कुछ नहीं पता। लेकिन जब पुलिस ने अमरदीप से पूछताछ की तो वह टूट गया और उसने सारी साजिश उगल दी, प्रेम प्रसन्न से लेकर सांप की खरीद और हत्या की योजना तक। रविता भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। उसने भी कबूल कर लिया कि वह अमरदीप के साथ मिलकर अमित की हत्या की है। पुलिस की जांच और गांव की चर्चाएं। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई की। एएसपी मेरठ डॉक्टर विपिन टांडा और एसपी देहात राकेश मिश्रा ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और वैज्ञानिक जांच ने सारी साजिश को बेनकाब कर दिया। पुलिस ने सांप बेचने वाले सपेरे रमेश की तलाश शुरू की, जो कि फरार हो चुका है। रविता और अमरदीप को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गांव में इस घटना की चर्चा जोरों पर थी। कुछ लोग रविता को कोस रहे हैं, कुछ अमित के लिए दुख जता रहे हैं। एक बुजुर्ग ग्रामीण ने कहा, अमित तो अपने बच्चों और बाप का सहारा था, रविता ने सब बर्बाद कर लिया। गांव की महिलाएं रविता के चरित्र पर सवाल उठा रही हैं, जबकि कुछ युवा अमरदीप की चालाकी की बात कर रहे हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल द डार्क फाइल्स को। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।